हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ईएमआरएस की जो रेगुलर भर्ती थी, जो कि रेगुलर वैकेंसी जो आने वाली थी, उसमें टाइम लगने वाला है। इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था और इस पर हमने आपको एक वीडियो बना करके भी दिया था। तो अब ईएमआरएस से गेस्ट टीचर के वैकेंसी आनी स्टार्ट हो चुकी है। एक स्टेट से, एक डिस्ट्रिक्ट से जो है ईएमआरएस की वैकेंसी आ रही है। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें भर देना चाहिए तो भर दो भाई। देखो ईएमआरएस का सैलरी भी फिक्स कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कम पैसा दिया जाएगा, वो भी फिक्स है। रहने की जगह भी दी जाएगी, रेसिडेंशियल भी मिल जाएगा। और इसमें बता ही दिया गया है कि आप के लिए रहेगा, क्योंकि रेगुलर भर्ती अभी ईएमआरएस वाली रेगुलर वाली वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है, इसको लेकर। ठीक, तो अभी ये कहाँ से है आप मेरे पीछे देख ही सकते हो। उसको डिटेल में बताएंगे हम लोग कौन कौन से लोग भर सकते हैं। इसमें सीटेट वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं, बिना सीटेट वाले भी अप्लाई करेंगे कि नहीं, सारी चीजें डिटेल से हम इस वीडियो में समझने वाले। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड प्राइवेट, गवर्नमेंट हर तरह की वैकेंसी के बारे में, बीएड, सीटेट, डीएलएड एंड एमएड के क्लास जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल आपको बहुत कुछ देता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आप। देखिए ये जो वैकेंसी आई है ईएमआरएस में आई है, ईएमआरएस का गेस्ट टीचर की वैकेंसी। जैसे कि आप जानते हो कि अभी रेगुलर भर्ती नहीं आएगी और इसलिए जो है गेस्ट टीचर की भर्ती देने के लिए, गेस्ट टीचर की भर्ती निकालने के लिए जो है ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट 20 जून को किया गया था। इस पर हमने आपको एक वीडियो दिया हुआ था कि भाई गेस्ट टीचर की वैकेंसी को निकालने की इसमें बातें हुई थी। सैलरी इसमें फिक्स कर दिया गया था, पीजीटी और टीजीटी के लिए कितनी सैलरी रहेगी ये सब बता दिया गया था। अगर सीटेट नहीं है तो भी इसमें जो है लेने की बात कही गई थी। तो ऐसे करके ये सभी चीजें थी। ठीक, अब ये जो आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है ये है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट आपका है झारखंड। झारखंड में जो है आपको ये झारखंड से ये वैकेंसी निकली हुई है और ये पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से निकली हुई है, जहां पर आपको टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप यहाँ पे भर सकते हो, क्योंकि रेसिडेंस भी मिल रहा है, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं, आराम से वहाँ पे आपको रूम में रहेगा, फ्लैट रहेगा, उसमें रहना है। और सैलरी भी फिक्स है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। आगे चलकर और भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, तो paku.nic.in इस पर आना है। ठीक है, एकदम हम लोग जो है वेबसाइट के थ्रू देख ले रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। paku.nic.in पर आना है आपको। फिर आना है नोटिस में, नोटिस में आएंगे, रिक्रूटमेंट में आएंगे। और रिक्रूटमेंट में आप जब आते हैं तो आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो, ऑफिस इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी पाकुड़, जनरल इंफॉर्मेशन। 25 जून से ये स्टार्ट हुआ है। इसका लास्ट डेट जो है 4 जुलाई तक है। इस पर आप क्लिक करोगे, आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोग करेंगे, ये सभी चीजें डिटेल में पीडीएफ के थ्रू। तो ध्यान से देखना। अच्छा, आप लोग ये बोलते हो कि वीडियो में जो है अप्लाई कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा। भाई क्या नहीं समझ में आ रहा, क्लियर बताया गया। एक बार नहीं 2 बार देख लो, वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो। लेकिन हम हर वीडियो में अप्लाई कैसे करना है ये सब हम आपको बताते हैं। वीडियो देखोगे ढंग से तो आपको सब पता चल जाएगा। देखिए ये आपको निकला हुआ कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़ में, और अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है जिसके लिए स्नातक प्रशिक्षित यानी कि ग्रेजुएट टीजीटी के लिए वैकेंसी आई हुई है ये। अब यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है 4 जुलाई। आवेदन प्राप्ति की तिथि जो बोला गया है ये है आप लोगों का 4 जुलाई तक जो है आपको अप्लाई कर देना है। और ये क्योंकि स्पीड पोस्ट पे करना है तो जब भी आप देख रहे हो उसी टाइम में आप अप्लाई कर देना, आज या कल के बीच में। ज्यादा टाइम मत लेना क्योंकि 4 जुलाई ज्यादा दूर है नहीं। पत्राचार एवं साक्षात्कार का पता, मतलब आपको ये इंटरव्यू कहाँ लिया जाएगा। जब पहले आप रेज्यूमे सेंड करोगे, स्पीड पोस्ट करोगे, उसमें आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू से है। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़, पोस्ट पाकुड़, पिन कोड यहाँ दिया गया है एसबीआई मुख्य शाखा के बगल में है, यानी एसबीआई का बैंक है वहां पर और उसी के बगल में है। ठीक है, एड्रेस समझ लिए। चलिए अब पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पर है। देखिए यहाँ पर आपको 2 स्कूल के लिए निकाला गया, और क्योंकि अब ये डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये निकल रहा है आप लोगों का, तो यहाँ पे 2 जगहों पर स्टेट की तरफ से भी निकालने की बात हो रही है। तो ये रहेगा
देखो क्या बोला, पाकुड़ जिला में यानी पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में 2 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, यानी ये डिस्ट्रिक्ट में 2 EMRS के स्कूल हैं और वहां से वैकेंसी है। TGT मैथ्स के लिए जो है 1 पोस्ट है, और ये वाला जो है आपका कुमार भाजा में है, लिट्टीपारा, और ये है राजबरी यानी पकुड़िया में, और यहाँ पर भी 1 पोस्ट है, यहाँ पर भी 1 पोस्ट है। साइंस के लिए है 1-1, फिर इसी तरह से सोशल साइंस है, संस्कृत है, संथाली है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का है, म्यूजिक टीचर है, आर्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, हॉस्टल वार्डन। इतने वैकेंसीज आप लोगों को निकल कर के आ रहे हैं 2 स्कूल से। EMRS के 2 स्कूल जो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है वहां से ये वैकेंसी आ रही है। देखो ये तो अभी पाकुड़ की आया, लेकिन ऐसे ना क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से गेस्ट टीचर की वैकेंसी अभी EMRS में देखने को मिलेगी, क्योंकि अनाउंसमेंट कर दिया गया, हर जगह पे जो है कमी है ही टीचर की, और रेगुलर वाली वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, ये अनाउंसमेंट के थ्रू बता ही दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपको बहुत जल्द हर जगह से देखने को मिलेगी। अब इसमें आ जाते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन, क्योंकि TGT में अभी वैकेंसी है, PGT का वैकेंसी अभी नहीं दिखा रहा है, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस B.Ed चाहिए होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed एंड प्लस C.TET मांगता है। लेकिन जैसे कि बोला गया है कि जो अनाउंसमेंट भी किया गया, नोटिस सर्कुलर निकाला गया, उसमें भी बोला गया है अगर किसी कैंडिडेट के पास C.TET नहीं है तो वो स्टेट अगर है, जैसे कि अभी झारखंड में हो रहा है, तो आपके पास कोई आपके पास JTET निकला हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास B.TET है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय, यानी ये 4 इयर्स का है। फिर यहाँ पर देख लीजिए 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एंड BA, ठीक। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है पॉइंट, CBSE द्वारा आयोजित CTET। अब आप बोलोगे मैम झारखंड में तो C.TET नहीं है अलाउ ना, तो यहाँ पर फिर कैसे ले रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल का स्कूल है, तो सेंट्रल के स्कूल में C.TET ही लिया जाता है, चाहे वो झारखंड में हो चाहे कहीं पर भी, ये स्टेट का स्कूल है नहीं। तो C.TET पेपर 2 मांग रहा है, और यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है कि अगर C.TET उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलने पर स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जा सकता है। अगर C.TET कैंडिडेट नहीं है तो अगर स्टेट आपका क्लियर है कहीं का तो आप अप्लाई कर दीजिए, अगर JTET है तो ज्यादा अच्छे से क्लियर आपका जो है चांसेस रहेगा। तो ये आपको स्टेट के आधार पर भी लिया जा सकता है, ठीक। इतना हो गया, ये समझ में आ गया, क्वालिफिकेशन यही है। इसके अलावा जो है आप लोगों का आयु सीमा देख लेते हैं। एज को लेकर के था कि 35 साल या 40 साल दिया जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे पूरा 60 इयर्स दे दिया गया है। देखो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 साल होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने KVS, NVS इन सभी स्कूलों में काम किया है और अभी आप रिटायर्ड हो चुके हो तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो, और उसमें आपका एज जो है 65 साल भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आप रिटायर्ड हो तो आपको 65 तक ले लिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि हम लोगों ने काम किया हुआ है और अभी हम रिटायर होने वाले हैं तो क्या हमारे लिए निकलेगा वैकेंसी। तो देख लो इस तरह की जो गेस्ट टीचर वाली वैकेंसी होगी उसमें आप बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन के लिए जो है ये जो वेबसाइट मैंने दिखाया वहां पे फॉर्म दिया गया है, अभी मैं इसमें दिखाऊंगी, वो फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको अपने हाथों से भरना है, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपके 10th 12th ग्रेजुएशन ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और इसको स्पीड पोस्ट कर देना है या रजिस्टर्ड कर देना है, मतलब इसी तरह से भेजना है। ये क्लियर लिखा हुआ, देखिए आप किसी अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है, मतलब जो चीजें इसमें बताई गई हैं वो आपको देना है, और जो लोग का ये शॉर्ट लिस्ट होगा रेज्यूमे, उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि और समय अलग से सूचित किया जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लिए हम लोग, अब आ जाते हैं आगे। ये है फॉर्म, ये फॉर्म आप डाउनलोड करोगे, कैसे डाउनलोड करना है मैंने बता दिया, जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाया वहां पर आपको नोटिस में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है, ये आपको मिल जाएगा। एक बार मैं फिर दिखा दूंगी, और ये फॉर्म को आपको निकाल लेना है और इसमें फिल करना है, फोटो लगाना है, बाकी यहाँ पे नाम, रोल नंबर जो भी आपका सारा डालना है, फिर एग्जामिनेशन का है, कंप्यूटर नॉलेज है तो वो डाल देना है, ये सभी कुछ भरना है, फिर यहाँ पे साइन करना है, ठीक है, डेट एंड प्लेस सब कुछ डाल देना है।
ये वाला जो है मत ये करना, यहाँ पे 28 ही बोल रहा था लेकिन अभी नहीं है, अभी 4 जुलाई तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आपको एक एनवलप में, एक लिफाफे में सभी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, इसको लेना है। अगर रेज्यूमे आपने अलग से बनाया है बायोडेटा तो भी ले लोगे और उसको एनवलप में डालोगे, इस पे एड्रेस लिखोगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी लिख देना उसके ऊपर, उस एनवलप के ऊपर, और उसको स्पीड पोस्ट कर देना। एड्रेस कौन सा है, तो एड्रेस मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। एड्रेस यहाँ से देख सकते हो, सेंड द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट, ये छोड़िए, टू प्रोजेक्ट डायरेक्टर। यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस ऊपर में दिखाया गया था, वहीं पे भेजना है। चलो मैं ऊपर ही एक एड्रेस दिखा देती हूँ। यहाँ पे एड्रेस था आप लोगों का। तो ये सभी चीजें जो है पत्र, अन्य प्रमाण पर, स्व अभिप्रमाणित, अच्छा सभी पर जो है आपका साइन होना चाहिए। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र 4 जुलाई अपराह्न तक 5 बजे तक केवल निबंधित स्पीड पोस्ट माध्यम से विस्तृत विज्ञापन नियम एवं शर्तें आवेदन के लिए। अभी आप लोगों को जो जो इसमें चीजें मांगी गई हैं वो आपको कर लेना है। यहाँ पर एड्रेस है जो कि मैंने आपको बताया, पत्राचार यानी कि आपको स्पीड पोस्ट से भेजने का है। कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ पोस्ट, पाकुड़, पिन कोड ये SBI के बगल में, इस पर आप लोगों को भेज देना। समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको फॉर्म को भरना है तो आपको कर देना। अब आप पूछोगे कि ठीक है मैम सब कुछ आपने बता दिया, सैलरी कितनी रहेगी, तो अभी मैंने जो आपको अनाउंस किया था कि जो सेंट्रल लेवल से अनाउंस किया गया है कि सैलरी अब यही रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि देखो जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है, अगर सब कुछ आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपका 33,000 पर मंथ रहेगा और इसके साथ आपको रेसिडेंस मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है। ठीक है, ये रहा। अगर आपके पास सीटेट नहीं है, अगर आपके पास जो है विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर RR ऑफ नेस्ट, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं, अगर कोई मान लो कि सीटेट या एस्टेट वाले भी बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो उसके आधार पे फिर ये इसमें 29,000 में रख सकते हैं। तो अगर सीटेट नहीं है और एस्टेट है तो मे बी इसको 29,000 को रखेंगे। क्लियर इन्होंने ये किया नहीं। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, एस्टेट में ऑल्सो भी कंसीडर। ठीक है, एस्टेट वाले बच्चे को ले लिया जाएगा वहां से, अगर आपका वहां का एस्टेट रहा। तो यही है आप लोगों का पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से। अब आप लोग बोलोगे कि हमारे जगह का बताइए, तो जैसे जैसे आएगा वैसे हम बताएंगे आपको। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि आपको फॉर्म कैसे लेना है, क्योंकि विदाउट फॉर्म कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको जाना है pakur.nic.in पर, ये वाला साइट आपको ओपन करना है, ध्यान से देख लीजिए, PAKUR pakur.nic.in। ठीक है, इस पर आना है और इसके बाद नोटिस में आना है। नोटिस में आते हो तो रिक्रूटमेंट में आना है। रिक्रूटमेंट में जब आते हो तो ये जो फर्स्ट वाला है आप लोगों का, इसी को आपको क्लिक करना है, जिसमें 25 जून को ये नोटिस आया है, 4 जुलाई लास्ट डेट है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे PDF ओपन हो जाएगा, जैसे, या फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं अभी क्लिक करके दिखा रही हूँ, देखो PDF ओपन हो जाएगा और आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपको पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से। सब कुछ समझ में आ गया हो तो इसको अगर लग रहा है तो जल्दी से जल्दी भर देना, क्योंकि 4 जुलाई सामने नहीं है और मेल से करना नहीं है, इसमें सब कुछ आपको जो है स्पीड पोस्ट से करना है। तो जितनी जल्दी करोगे उतना आपके लिए अच्छा। इसी तरह की वैकेंसीज जो आती रहेगी, ये MRS में तो अभी गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती रहेगी, जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।